हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम लोग किस्तों वाले प्रश्न पढ़ेंगे। किस्तों वाले प्रश्न में जो साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्न बनते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के बनते हैं, दोनों हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल मैं लिखूंगा, आप भी लिखिएगा जरूर। चलिए मेरे दोस्त, पहला सवाल लिखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए 1092 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त, एक बार सवाल लिख लीजिए आप लोग। सवाल क्या है? 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये सवाल है मेरे दोस्त, एक बार लिख लीजिए आप लोग सवाल, फिर हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। हाँ मेरे दोस्त, देखना मेरे दोस्त, कह रहा है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए को। टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है ना। और कितने बराबर किस्तों में? 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना है? 12% है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 3 साल की बात है ना, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा और सेकंड और उसके बाद थर्ड। ये 3 साल की बात है। पहले साल जो भी लगा, पहले साल लगा 100, ठीक है ना। दूसरे साल 100 तो लगेगा प्लस 12%, ठीक है। अगले साल 100 प्लस 12। अब इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ के कितने रुपए के बराबर रखना है? 1092 रुपए के बराबर रखना है। देखिएगा, ये हुआ 100, ये हुआ कितना? 112 और ये हुआ कितना? 124। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 336। 336% किसके बराबर है? 1092 रुपए के। 336% किसके बराबर है मेरे दोस्त? 1092 रुपए के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1092 बटा 336, ठीक है। 1% कितना आया? 1092 बटा 336। तो 100% कितना आएगा मेरे दोस्त? 100% आएगा 1092 बटा 336 गुणे 100। तो इसको अब हल करिए। 4 से घटा 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 8 32, 4 चौके 16। अभी 4 से कट रहा है, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, पीछे 2 और 9 29 हुआ, 4 सते 28 हुआ, पीछे 1, 4 तियां 12, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अभी इसको यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए 21 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 21 से भाग दिए, 21 एकम 21 हो गया, पीछे कितना आया? 6 और 3 63, 21 तियां 63 हुआ। 13 का गुणा मेरे दोस्त करना है किसमें? 25 में। 13 का गुणा जब 25 में करेंगे तो कितना आएगा? करके देख लीजिए। 13 पचे 65 को 5 हासिल कितना आया? 6। 13 दूनी 26, 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 26 6 हो जाएगा 32, यानी 325 रुपया प्रत्येक किस्त का मान आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। पहले वर्ष लगा 100, ठीक है। दूसरे वर्ष 100 प्लस 12% ये, फिर तीसरे वर्ष 100 प्लस 12% प्लस 12%, 3 वर्ष की बात थी ना, इसलिए देखिए 100 पहले वर्ष लगा, दूसरे वर्ष 12% 12% 2 बार और जुड़ा,
ठीक है। इन सबको जोड़े हमें कितना आया, 336% आया। 336% बराबर किसके, 1092 रुपये के बराबर है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त मतलब 100, क्योंकि हमने पहला किस्त कितना माना था 100, तो प्रत्येक किस्त का मान निकालेंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 325 रुपया। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला लिखना है 6,450 रुपये के धन को, 6,450 रुपये के धन को 6,450 रुपये के धन को 5% साधारण ब्याज, 5% साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं लगाता हूं। हाँ मेरे दोस्त देखिएगा, 6,450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में, कितना किस्त देना है, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। अब फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष और फोर्थ वर्ष, ठीक है ना। पहले साल 100, अगले साल 100 तो लगा प्लस 5 और फिर अगले साल कितना, अगले साल 100 प्लस 5 प्लस 5, अगले साल 100 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब इन सबको जोड़ेंगे, इधर कितना आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 105, फिर 110, फिर 115। सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 को कितना हो गया 0, 1 2 2 1 कितना हो गया 3, 1 2 3 4, तो 400 कितना आया 430%। 430% किसके बराबर है मेरे दोस्त, 6450 रुपए की। तो 430% किसके बराबर है, 6450 रुपए की। तो 1% किसके बराबर आएगा, 6450 बटा 430। अब इसे क्या करना है, भाग देना है। देखिए 0 से 0 कटा, 43 से भाग दीजिए डायरेक्ट। 43 से भाग दे रहे हैं 6 4 5, 43 एक कम 43 हो गया, 1 2 5, क्या बार में 5 बार में। तो कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, ये कटेगा 15 बार में। और 100% कितना आएगा, 15 गुणे 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1500 रुपया। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। अब इसमें आप किस्त देंगे तो पहले साल लगेगा 1500 रुपया, अगले साल 1500 का 5% फिर जोड़ के, फिर उसके बाद अगले साल 10, फिर अगले साल 15। इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो पूरा का पूरा ऋण चुकता हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल लिखिएगा, 5 वर्ष के बाद दे 36 रुपए के ऋण को, 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपए के, 3600 रुपए के ऋण को, 3600 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ऋण को 5% वार्षिक 5% वार्षिक 5% वार्षिक 5% वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 5% वार्षिक किस्तों में चुकाना है 5% वार्षिक किस्तों में चुकाना है।
देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर, सॉरी यहाँ गलती है मेरे दोस्त, आपसे लिख लीजिएगा। 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना वर्ष है, 5 वर्ष है और 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 5 वर्ष रहेगा तो 5 बार, 4 वर्ष रहेगा तो 4 बार, यदि 6 वर्ष रहेगा तो 6 बार। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष, फोर्थ वर्ष, फिफ्थ वर्ष, ये 5 वर्ष। पहले साल 100, अगले साल 100 प्लस 10% और अगले साल 100 प्लस 10 प्लस 10, अगले साल 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, अगले साल 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 100, 110, 120, 130, 140। अब इसको सबको जोड़िए। यदि 5 वर्ष दिया है तो 140 तक जाना है, 6 वर्ष दिया है 150 तक, अगर 7 वर्ष दिया है तो 160 तक। इस तरह भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लाइन नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इधर 0 आया, 4 3 7 2 9 1 10 को 0, हासिल कितना आया 1, फिर यहाँ 5 5 1 6, 600% बराबर किसके हैं मेरे दोस्त, 600% यहाँ, और ये बराबर है 3600 के। 600% बराबर है किसके, 3600 के। तो 1% कितना आएगा, 3600 भागा 600। 0 से 0 कटा, 0 से 6 6 36। 1% कितना आया, 6 के बराबर। तो 100% कितना आएगा मेरे दोस्त, 100% आएगा 6 गुणे 100 यानी 600 रुपया। तो 600 रुपया प्रत्येक किस्त का मान होगा। इसका राइट आंसर कितना है मेरे दोस्त, 600 रुपया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये था साधारण ब्याज के किस्तों वाले प्रश्न। अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले प्रश्न। चलिए मेरे दोस्त अब लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले प्रश्न। साधारण ब्याज तो हो गया, अब लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों का प्रश्न यानी CI के। लिखिएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन इसका, 12,300 रुपये की राशि, 12,300 रुपये की राशि, 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्त देकर चुकाता है। 2 समान किस्त देकर चुकाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल है मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का। तो एक बार मैं ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। 12,300 रुपये के ऋण का 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर
हर वर्ष के अंत में 2 समान, यानी बात 2 वर्ष की चल रही है, 2 समान किस्त देकर चुकाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी 2 बार चुकाना है उसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, ये जो है ये राशि है, ये मतलब मूलधन है। ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आप 5% का मान निकालिए। 5% का मान कितना होगा मेरे दोस्त, 1/20। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 20 रुपया पहले था, 20 रुपये पे 1 की वृद्धि हुई, 1 बढ़ाना है इसमें, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 हो जाएगा। अगली बार ऐसे ही आप, ये फर्स्ट वर्ष का हो गया, सेकेंड वर्ष में 2 बार लिखेंगे, 20 गुणे 20 2 बार, इधर भी कितना, 21 गुणे 21। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 2 समान किस्त देकर चुकाता है, मतलब ये जो किस्त है ये बराबर होना चाहिए। ये किस्त बराबर करने के लिए इधर भी गुणा किससे, 21 से गुणा करना पड़ेगा। जितना इधर गुणा करेंगे उतना आपको गुणा यहाँ भी करना होगा। ठीक है ना, तो इधर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 21 का वर्ग 441 पहले किस्त और दूसरा किस्त भी 441 का, मतलब यहाँ तो बराबर आ गया। ठीक है ना, पर इधर राशि को देखिए, 21 का गुणा करेंगे इसमें तो 420 आएगा, 420 आएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 400। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 820 रुपया। यहाँ कितना रुपया है, 820 रुपया है, और सवाल में कितना है मेरे दोस्त, 820 रुपया कहिए या फिर परसेंट कहिए। ठीक है ना, 820% किसके बराबर है, 12,300 रुपये के, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 841। तो ध्यान से देखिएगा, बस कैलकुलेशन इसका बाकी है। अब ये 820 बराबर किसके हैं, 12,000। देखिएगा 12,300 बटा 820, प्रत्येक किस्त का मान चाहिए तो गुणा करेंगे 441 से, क्योंकि एक किस्त का मान कितना है, 441 है। ध्यान से देखिए, 0 से ये 0 घटाना, अब भाग देंगे इसको, देखिए ये भाग देंगे, कितनी बार में जा रहा है, 3 से, डायरेक्ट भाग पहले 2 से दीजिए, 2 से भी, हाँ 2 से कट जाएगा मेरे दोस्त, 4 दूनी 8, 1 2 से कटा, कितना मेरे 2 छक 12, 15 दूना 30। अब डायरेक्ट 41 से भाग दीजिए, 41 से भाग देंगे, देखिए 41 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 41 एकम 41, 0 2 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। कितनी बार में कट रहा है मेरे दोस्त, ये कट रहा है 15 बार में। अब इसका इसमें गुणा करिए, 15 एकम कितना हो गया, 15, 15 एकम 15 को 5 हाजिर कितना आया, 1, 15 चौके 60, 1 61 को 1 6, 15 चौके 60, 6 66, कितना आया, 6,615 रुपया प्रत्येक किस्त का मान आएगा। तो कितना इसका उत्तर हुआ मेरे दोस्त, 6,615 इसका राइट आंसर है। एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला प्रश्न आए, देखिए 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्त देकर चुकाता है। 2 समान किस्त दे रहा है, मतलब 2 वर्ष की बात। पहले देखिए 20%, ये जो 20%, पहले तो 5% का जो भी यहाँ परसेंट दिया रहेगा, इसका सबसे पहले आपको मान निकालना है। 5% का मान हमने 1/20 निकाला, 20 पे 1 बढ़ाया, कितना हो गया, 21 हो गया। ऐसा 2 बार, दूसरे वर्ष 2 बार, तीसरे वर्ष 3 बार, चौथे वर्ष 4 बार। और किस्त का मान आपको बराबर करना है, जितना इधर से गुणा करेंगे उधर राशि में भी उतना ही गुणा आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं सवालों के साथ, हम लोग बहुत ही परिपक्वता से सीख जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। कमल ने, क्या नाम मेरे दोस्त, कमल ने 6,800 रुपये उधार के रूप में लिए। उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है।
जाता है। दो समान वार्षिक किस्तों के रूप में भुगतान किया जाता है यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर, यदि वार्षिक रूप से संयोजित यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 से 1/2% 12 से 1/2% है, 12 से 1/2% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित, क्या ब्याज भी उसमें लगा, ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 से ही 1/2% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। और भी किस्त की राशि यानी ये जो किस्त की राशि ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस 12 से ही 1/2% का मान निकालना है। चलिए एक बार मैं मान निकालना भी सिखा देता हूँ। 12 से 1/2%। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका ये मिस्र भी ने इसको साधारण बदले, 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, और परसेंट के लिए गुणा 100, यानी भाग दे रहे हैं 2 से गुणा 100, 25 से कम 25 चौके 100, ऊपर आया 1/8, तो इसका मान कितना आएगा 1/8। अब 8 पे 1 बढ़ा कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 पे 1 बढ़ा कितना हुआ, 9 हुआ, यानी 8 रुपये वाली राशि कितना हुई, 9 रुपया हुआ। ऐसा कितने साल भुगतान करना है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, दो समान वार्षिक किस्तों में, कितने वार्षिक किस्तों में, दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। तो अगले साल 8 × 8, इधर भी, इधर 9 × 9, ये करना है। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इधर वाला जो किस्त का मान है उसी को बराबर करना है। तो इधर मैं 9 से गुणा कर दूं, और जितना गुणा इधर उतना गुणा इधर, तो बराबर हो जाएगा ना। देखिए उधर 9 9 81 आ गया, इसमें भी 81 आ गया, यानी किस्त बराबर हो गए। ये किस्त कितने हो गए, 81, ये हो गया किस्त बराबर हो गया दोनों में ना। इधर देखिए 9 8 कितना हो गया, 72 रुपया हो गया, 8 9 हो गया 64, इन सबको मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 136 रुपया। ये 136 बराबर किसके हैं, 6800 रुपये के। तो 1% निकालिए, ठीक है ना। 136 बराबर किसके, 6800 की। तो 6800 बटे कितना, 136, और प्रत्येक किस्त की राशि के लिए गुणा 81। अब इसी को काटिए, 9 से कटेगा नहीं, देखिए 9 9 81, 9 से 9 कम 9, पीछे कितना आया 4, और उसके बाद 6 मिलके, ये 9 से नहीं कट रहा है, 6 3 9 1 10 मेरे दोस्त, ये 9 से नहीं कट रहा है। अब से देखिए 81, डायरेक्ट इसमें 68 से भाग दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए 68 एक कम 68, 68 दूनी, और 2 से 1 कटेगा कितनी बार में, 50 बार में। अब यहाँ गुणा करिए, 5 एक कम 5 हो गया, 8 बजे कितना 40, और 1 0 इधर, तो 4050 रुपया प्रत्येक किस्त की राशि इसकी हो जाएगी। लिख लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखिएगा अगला सवाल लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला सवाल इसी तरह है, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए तथा इसका भुगतान 1352 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 1352 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, 4% वार्षिक हो
तो बताएं उसने कितनी धनराशि उधार ली। तो बताएं उसने कितनी धनराशि उधार ली। ये सवाल है मेरे दोस्त। कह रहा है एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए, इसमें क्या हमें मूलधन नहीं पता है, कुछ रुपए उधार लिए तथा इसका भुगतान 1352 रुपये, ये दिया है प्रत्येक किस्त का मान 1352 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। ठीक है ना, चुकाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4%। रेट कितना है मेरे प्यारे दोस्त? रेट है 4%। तो बताएं उसने कितनी धनराशि उधार ली, यानी हमसे इसमें राशि पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? सबसे पहला काम इस 4% का मान निकालिए। 4% का मान कितना होगा? 1/25। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 25 रुपया था, एक बढ़ा, 25 पे एक बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना। ठीक है, अगले साल कितने समान किस्तों में? 2 समान किस्तों में चुकाना है ना। कितने? 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो अगले साल 25 गुणे 25, ठीक है, इधर भी गुणा 26 गुणे 26। ये किस्त की राशि बराबर करिए। तो इधर एक बार 26 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, इधर गुणा किससे कर दें? 26 से। इधर 26 से गुणा करें, इतना गुणा इधर भी करना होगा। तो ध्यान रहे इस बात का, जितना इधर किस्त की राशि बराबर करने में करेंगे उतना गुणा इधर भी करना है। ठीक है, 26 का गुणा 26 में करेंगे कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा, 676 रुपया। ठीक है ना, ये हो जाएगा किस्त। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया? 676 रुपया। और सवाल में किस्त कितना दिया है? 1352 रुपया। इसको भी पहले जोड़ लीजिए। इसको देखिए, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 से 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 50 से 15 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, 25 का वर्ग 625 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 5 5 2 7 6 6 12, इधर कितना आया? 1275 रुपये। ठीक है ना। अब प्रत्येक किस्त का, एक किस्त का मान 676 रुपया दिया और सवाल में कितना दिया है? 1352 रुपया, यानी 676 बराबर किसके हैं? 1352 के। और गुणे कुल राशि लाने के लिए गुणा हम इस राशि से करेंगे। कितना आया? 1275। अब इसी को हल करिए। चलिए भाग दीजिए, डायरेक्ट भाग दीजिए। 2 बार में ये भाग लग रहा है, कितनी बार में? 2 बार में। गुणा करिए, 5 दूनी 10 को 0, हासिल कितना आया? 1, 7 दूनी 14, 1 15 को 5, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 आया, फिर 2 1 कम 2, 2550 रुपया इसका राइट आंसर आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितना है मेरे दोस्त? 2550 रुपया। 2550 रुपया गुणा आप खुद करा करिए। ठीक है ना, 2550 रुपया इसका राइट आंसर आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिया। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए। एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए तथा इसका भुगतान 2809 रुपए की तथा इसका भुगतान 2809 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6%, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 6% वार्षिक हो तो बताएं उसने कितनी धनराशि उधार ली। उसने कितनी धनराशि
उधार ली। हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए। एक व्यक्ति है भाई, वो क्या कुछ रुपए किसी से उधार ले रहा है, ठीक है ना, कुछ रुपए उधार लिए तथा इसका भुगतान 2809 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कितना समान, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। दर कितना है मेरे दोस्त, 6% वार्षिक हो। तो बताएं कितनी धनराशि उधार, यानी हमसे एकदम सेम पिछले सवाल की तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला काम वही मैं फिर से एक बार कहूँगा, ये जो रेट दिया है इसको फ्रैक्शन में बदलिए। 6% का मान कितना होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, 3/50 होगा, ठीक है ना। ये 50 पे 3 वृद्धि हुआ तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 53 हो गया ना। ऐसा 2 बार, क्यों, क्योंकि अगले 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इधर भी गुणा करिए किससे, 53 गुणे 53। अब सबसे पहला काम क्या करना है, किस्त बराबर करिए, 53 का गुणा 53 में हो गया, ठीक है ना, किस्त बराबर हुआ। अब इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2809 रुपया आ जाएगा किस्त। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2809 रुपया। 53 से वहाँ गुणा किए हैं, देखिए 53 से यहाँ गुणा किए हैं, तो 53 से गुणा यहाँ भी करिए, गुणा करिए, 5 या 15 को 5 हासिल कितना आया, 1 5 25 है, कितना हो गया 26, 2650 रुपये यहाँ आया। और यहाँ कितना आ जाएगा 25, 50 का वर्ग, 5 5 25 और 00, इन सबको जोड़िए, 0 5 6 5 11 हासिल कितना आया, 1 2 2 4 1 कितना हो गया 5, 5150 रुपया इधर आया, ठीक है ना। और प्रत्येक किस्त कितना आया, 2809 रुपया। और सवाल में कितना दिया है, 2809, यानी 2809 बराबर है किसके, 2809 के, ठीक है ना। और गुणा यानी राशि के लिए, ये पूरा कट गया तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 5150 रुपया। उसने कितना उधार लिया था, 5150 रुपया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, एक सवाल है और आज का आखिरी सवाल है, लिखिएगा। मान लीजिए यदि 3 वर्ष का दे दे तो फिर हम क्या करें, तो लिखिएगा मेरे दोस्त, क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 66,200 रुपये, 66,200 रुपये का ऋण, रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, इसमें कितने साल के लिए बोला है, इसमें 3 साल के लिए बोला है, तो वही जो हम काम कर रहे थे उसी के हिसाब से होगा, पर 3 साल 3 बार होगा। देखिएगा 10% का मान सबसे पहले कितना आएगा, 1/10। 10% का मान कितना है मेरे दोस्त, 1/10। 10 पे 1 बढ़ा कितना हो जाएगा, 11। पहले साल 10 पे 1 बढ़ा 11, दूसरे साल 10 गुणे 10, इधर भी गुणा कितने से, 11 गुणे 11। अगले साल 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 साल है तो 3 बार, 11 गुणे 11। अब एक काम करिए, किस्त का मान आप बराबर करिए, क्योंकि कह रहा है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है ना, तो किस्त का मान बराबर करिए। इधर कितने से गुणा, 11 से, इधर 11 से गुणा तो इधर भी 11 से गुणा, इधर गुणा 11 गुणे 11, 2 बार ना, तब बराबर होगा। अब इधर भी गुणा कितने से, 11 गुणे 11। देखिएगा मेरे दोस्त, इधर गुणा करेंगे 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1331 रुपया, ठीक है ना, ये हो गया किस्त इसका। और इधर गुणा करिए, 10% का मान कितना आया था, 1/10, ठीक है। इधर गुणा करिए, 11 का वर्ग 121, 10, 11 1 कम 11 2 0, 1 2 3, इन सबको जोड़िए, 0 1 2 1 3 3। इधर कितना आया, इधर राशि कितना आया मेरे दोस्त,
3,310 रुपया, और सवाल में कितना दिया है 66,200 रुपया, ठीक है ना। अब 66,200 रुपया किसके बराबर है 3,310 रुपये के, और प्रत्येक किस्त की राशि पूछा है इसलिए 1331 से गुणा, क्योंकि एक किस्त का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त 1331 है। देखिए ये 0 से 0 कटा, ये कितनी बार में भाग लग रहा है 2 बार में, 1 0, 2 से गुणा करेंगे, देखिए गुणा कर रहे हैं, 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, 2 1 कम 2 हो गया, 1 0, ठीक है ना। कैसे देखिएगा 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 0, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा मेरे दोस्त 26,620 रुपया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये था आज का क्लास। अभी मैं एक होमवर्क लिख रहा हूँ, इसको आप लोग लगाएंगे, यहाँ बदल लीजिए, यहाँ कर लीजिए मेरे दोस्त 25,220 रुपया, उसके बाद सेम का सेम 3 वर्ष में चुकाना है, और यहाँ रेट कर लीजिए 5%। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, इसे आप लोग लगाएंगे। इसका उत्तर आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो मेरे दोस्त आज का एक क्लास था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। आप जितना मेहनत करेंगे नौकरी आपकी उतने नज़दीक रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।